साथियों, जय भीम। आज एक बहुत बड़ी घटना देश में घटित हुई और इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी एक घटना एक तारीख को ऊंचाहार में घटित हुई। ऊंचाहार में एक हरिओम वाल्मीकि नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या की जाती है और वो हत्या ऐसी दिल दहला देने वाली हत्या है जिसमें आदमी को ऐसे पीटा जा रहा है, जानवरों से बुरी स्थिति में उसको बांध के पीटा जा रहा है। उसके पैर ऊपर कर दिए गए हैं, शरीर खोल दिया गया है, पेशाब उसके ऊपर डाली जा रही है। एक आदमी पैर से उसके सीने पे पैर रखकर दबा रहा है और कह रहे हैं कि हम बाबा के आदमी हैं। ये मानसिकता, ये दूषित मानसिकता किसके खिलाफ? एक दलित के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो दलित है। उसने बताया मेरा नाम हरिओम वाल्मीकि है और उसको इस तरह से लोगों ने मार दिया वहां पे। आप वो वीडियो अगर देख लें तो आपका दिल दहल जाए, कलेजा दहल जाएगा। वो कह रहा है छोड़ दो, मत मारो मुझे, लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा और लोगों ने उसको मार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करी, कुछ लोग अरेस्ट हुए, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस तरह की मानसिकता देश में, समाज में पनप चुकी है। किसने इसको बढ़ावा दिया? हम किस ओर जा रहे हैं? आप चाहे किसी भी दल में हो, कहीं भी हो, आपने अगर ये वीडियो देखा, अगर समाज से जुड़े हुए हैं, अगर आपको समाज का दर्द है तो आप ये वीडियो देख के ना, अगर आपका खून नहीं खौलता है तो फिर आप मर चुके हैं। अगर आपका खून नहीं खोल रहा है तो आप मर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पे निकल आइए, आंदोलन करिए, लेकिन आवाज ना उठाना भी जुर्म करने के बराबर होता है। और ये एक घटना थी, एक आम दलित जो अपने ससुराल जा रहा था, अपनी पत्नी के पास जा रहा था, उसको जघन्य तरीके से मारा गया। और आज एक घटना घटती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंका जाता है, कोर्ट रूम के अंदर फेंका जाता है जूता। ये सीधे सीधे मनुवाद की प्रकाष्ठा है और मनुवाद किस तरह बढ़ चुका है, ये इसका एक उदाहरण है कि एक आम आदमी से लेकर सुप्रीम कुर्सी पर बैठा हुआ एक दलित इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुप्रीम कुर्सी पे बैठा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक दलित इतनी कुर्सी बैठ कैसे गया है। उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने तो न्याय संगत, कानून संगत बात करी थी, उसको आपने धर्म से जोड़ दिया और उसके बाद में यह घटना होती है। तो साथियों, अब समाज को, जो किसी भी आप संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो, कहीं पे भी आप हो, यह सीधे सीधे दलित अस्मिता पर हमला है। इसको आप हल्के में मत लीजिए। यह दलित अस्मिता पे हमला है और इसके खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करनी होगी। इसके सिवा कोई और चारा नहीं बचा है। जब एक गांव का दलित मारा गया, उसके बाद सुप्रीम कुर्सी पर बैठे हुए न्यायिक जज के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। ये तो मनुवाद किस तरह से हावी हो चुका है इस देश में, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर आप अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी आपको संगठन, पार्टी, नेता, मंत्री, विधायक बनने का शौक चर्राया हुआ है, तो थोड़े दिन और रुक जाइए। ये आपके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ हरिओम वाल्मीकि या गवई साहब की बात नहीं है, ये देश के हर दलित के ऊपर हमला है, दलित की अस्मिता पर हमला है। ये इसके खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करिए और बोलिए। देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए, उसके सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। जो दलित प्रेम की बात करते हैं, कहां हैं आज लोग? कितने लोग निंदा कर रहे हैं? अब ये सोचना होगा हम लोगों को। और कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास में। अंतिम फेज की लड़ाई में हम आ चुके हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारा अस्तित्व आज दांव पे। अगर अस्तित्व को बचाना है तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके सिवा कोई और चारा नहीं बना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन दोनों घटना से आप सभी आहत होंगे।
संविधान के दायरे में रहकर अपना विरोध करिए। जो विरोध करने के तरीके हैं उसी के हिसाब से आप भी विरोध करें। जय भीम।